तुला राशि वालों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारे इस बड़ी महत्वपूर्ण और उनसे भी 10 लाख गुना ज्यादा खास आपकी इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बधाई हो, अब आपका नसीब चमकने वाला है। पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे आपके दोस्तों, जिनके परिणाम पूरे जुलाई महीने तक आपके दोस्तों मालामाल बनाकर रखेंगे। आप सभी को बता दें, भगवान शिव जी की कृपा से और माता पार्वती जी की कृपा से पूरे 7 लाख रुपए से भरा हुआ बैग आपके हाथ लगेंगे। और दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर के समय में आपको इतनी बड़ी सफलता हाथ लगेंगे, जीने देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। पूरे परिवार आपकी खुशी से रोने लगेंगे और दोस्तों, घरों में खुशियों का बधाइयां बजेंगे। पूरे गली मोहल्ले में आपकी ही नाम की चर्चा सुनाई देंगे, लोग भी आपकी तारीफ करेंगे दोस्तों। और आप भी इतने बड़े खुशकिस्मत हैं कि भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी की कृपा आपके जीवन काल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज सबसे पहले भगवान महादेव जी को जो सच्चे दिल से मानते हैं, वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से जय मैया पार्वती, जय बाबा भोलेनाथ 5 बार सच्चे मन से लिख दें, ताकि भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी की कृपा से आपका जीवन धन्यवाद से भर पाए और 7 लाख रुपए से भरा हुआ बैग आपके हाथ लगा पाए। कल सुबह 11:55 के बाद से इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना और यहाँ पर जाकर दोस्तों इन संकेतों को समझ लेना, ताकि आपकी जिंदगी में भगवान महादेव जी की कृपा से आपको यह 7 लाख रुपए से भरा हुआ बैग हाथ लगा पाए। आखिर आपको कौन सी जगह पर जाने होंगे आरसा 6,000 से भरा हुआ बैग हाथ लगने के लिए, और वहां पर आपको जाने से पहले क्या संकेत मिलेंगे, कौन से आपको कार्य करने पड़ेंगे, क्या आप 7 लाख रुपए से भरा हुआ बैग आपके हाथ लगेंगे, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगर अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली में लिखा हुआ धन को पाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना। उनके जीवन में कभी भी कोई चीज का कमी नहीं रहते हैं। भगवान महादेव जी ही एक ऐसा देवता है जो सृष्टि को रचने वाले देवता माने जाते हैं, और सभी देवी देवता भगवान महादेव जी को मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ही एक ऐसा देवता है जो दोस्तों कल को भी रोक सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परेशानी आ जाए, अगर आप भगवान महादेव जी को सच्चे दिल से पुकार लेते हैं, तो आपकी जिंदगी का हर एक दुख तकलीफ चुटकियों में गायब हो जाते हैं। अगर आप दोस्तों इस बात से सहमत हैं, इस बात को अगर आप मानते हैं कि भगवान महादेव जी का नाम लेने से आपकी काम बनता है, तो अपने मन में आप 11 बार ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव इस मंत्र को अभी के अभी जप लें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब आपका जीवन धन धन से भरने वाला है। अब आप जो कुछ भी चाहेंगे वह अब आपको हासिल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफ का सामना किया, बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया, लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लग पाई। जिंदगी को दोस्तों रंगीन कहा गया है, क्योंकि हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी में हमें हंसना सिखाती है, तो कभी रोना सिखाती है। कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश हो जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है, आपके साथ की जान से मेहनत करने के बाद भी आपको वह फल प्राप्त नहीं हो पाया जिसके आप हकीदार हैं, और आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी, आप खून पसीना करने के बाद भी मंजिल जब आपको नहीं मिल पाया, तब आप अपने जिंदगी में बहुत ही हार मानकर भगवान से प्रार्थना की। लेकिन दोस्तों, आपका वह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया। भगवान महादेव जी आपके सभी प्रार्थना को सुन लिए हैं। अब आपके दोस्तों सफलता की कदम चूमने वाले हैं। आप अब भगवान शिव जी आपकी सभी पुकार को सुन लिए हैं और वह अब आपको फल देने वाले हैं, जिनके परिणाम दोस्तों आपके गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके घर परिवार के बारे में अच्छा बातें बोलेंगे। लोग आपकी तारीफ करते करते आपके साथ मिलजुलने का प्रयास करेंगे। जो लोग अब आपको कुछ नहीं समझते थे, वह भी दोस्तों आपके सामने आकर आपको बधाइयां देंगे, क्योंकि दोस्तों समय पलट चुका है। समय एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर आपकी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, तो यह दोस्तों बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफ ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों
एक रस के घोड़े के देखिए, गाना उसे रेस का घोड़ा। जब रस के मैदान में दौड़ता है तो घोड़े पर घुड़सवार बैठक हुआ आदमी उसे घोड़े को इतना पिता है कि घोड़े को समझ नहीं आता है कि हमारा मालिक आखिर हमें इतना पीट क्यों रहा है। असल जिंदगी में देखिएगा दोस्तों, उसे घोड़े का मालिक उसे सुबह घोड़े को जीतना चाहता है। इसी तरह हमारा मालिक ऊपर वाला है। अगर हमारे जिंदगी में आज दुख तकलीफ दे रहा है तो उसे घबराएं नहीं, आप उन्हें आशीर्वाद के रूप में अपना लें। क्योंकि दोस्तों, आप अगर एक रेस के घोड़े को देखिएगा ना, तो घोड़े पर बैठा घुड़सवार उस घोड़े को इतना मारता है कि उसे घोड़े को समझ तक नहीं आता है कि हमारा मालिक आखिर हमें इतना पीट क्यों रहा है। हम तो पूरा की जान से मेहनत कर रहे हैं आपको जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी में अगर आप ठीक तरीके से देखिएगा तो उसे घोड़े का मालिक उसे घोड़े को जीतना चाहता है। इसी तरह हमारा मालिक ऊपर वाला है, भगवान शिव जी हैं। अगर आज हमारे जिंदगी में दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आज हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, हमारा मेहनत कायम नहीं हो पा रहा है, कुछ दिनों से हम जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं। अगर कोई भी पाठ बाद से बड़ा स्थिति हमारे जीवन में आ रहे हैं तो उनसे आप घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखिए। भगवान आपको मजबूत बनाना चाह रहा है। भगवान आपके देखे हुए ख्वाबों को पूरा करना चाह रहा है। आप भगवान से जो कुछ भी मांगे हैं वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आखिर कब तक आप अपने जीवन में हमारा परिश्रम को सहते हो। जिस दिन दोस्त भगवान के परिश्रम को, भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को अगर आप समझ लेंगे ना, उसे दिन दोस्तों आप कामयाब बन जाएंगे। भगवान उसे दिन आपके दोस्तों जरूर से जरूर आपका मेहनत का फल आपको प्राप्त करेंगे। अगर आशा है भगवान महादेव जी के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से अभी जय मैया पार्वती, जय बाबा बासुकीनाथ धाम 5 बार अवश्य लिखें, ताकि आपकी जिंदगी के सभी दुख तकलीफ भगवान शिव जी अभी के अभी हर ले। जी हाँ दोस्तों, मित्रों, बात करते हैं आपके जीवन काल में कि आखिर कौन देवी देवता आपके घर आते जाते रहती हैं। आपके जीवन काल में वह क्या देना चाहते हैं, आपको वह दोस्तों क्या बताना चाहते हैं। आखिर क्यों सच्चाई सुनकर आप खुशी से कांपने लगेंगे, क्यों आखिर दोस्तों जानकर आप रोने लगेंगे, आखिर यह बात जानकर क्यों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। इन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप सभी आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं बंद कमरे में शांत जगह जाकर अकेले देख लीजिए, ताकि आने वाला कुछ समय आपका जीवन में कोई बुरा ना हो और आप जो कुछ भी चाहे ईश्वर आपकी सभी पुकार को सुन ले और आपका जीवन को हमेशा के लिए धन्यवाद से भरपूर बना दे। जीवन में कभी भी कोई चीज का कमी ना रहे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपका जीवन में क्या बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में रात को ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा कार्य में आपको हानि होगा। धन दौलत, नौकरी, प्यार, व्यापार, बिजनेस, शिक्षा सभी में होगा बहुत ही बड़ा बदलाव। चलिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। इसलिए आज इस वीडियो को बिना स्किप की वस्तुओं से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, लिए जानते हैं को आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्षण का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। साथ ही में दोस्तों, आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिकारक आदतों में लग रहे तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज का दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए आज ही उन्हें अपने का संकल्प लें। और दोस्तों, हृदय रोगियों के लिए काफी छोड़ने का सही समय है। अब इसका जरा से भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। आज किसी विपरीत लहंगे की मदद से आपको कारोबार या फिर नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लेंगे। तथा मित्रों, आज आपको ग्रहों की स्थिति के कारण हर भावना काफी घन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहनता से अनुभव होगा। आपको यह समझने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रहे।
हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पर रखकर और सोच समझकर कदम उठाना ही सही होगा। तथा आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है। आप चलता है कि मूड में है। इतना वर्जित महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। या 3 ना करें या नंद लें। परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला सप्ताह आपके लिए काम के लिए हाथ से काफी महत्वपूर्ण है और आपका स्वस्थ रहना काफी आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आप समस्या पैदा नहीं करते, लेकिन आज आप अपने को गिरा हुआ पाएंगे। आप अपना आपा खो सकते हैं। आप अपने को शांत बनाए रखिए और समस्याओं को एक एक करके निपटान। आपको देर तक अपने कार्यालय में कार्य करना पार्टी दिया जा सकता है। शाम तक की अपनी प्रतिबद्धताओं को रद्द कर दें, अपने कार्य को ढंग से समाप्त करने की। और ध्यान लगाए, आज का दिन आपके लिए विशेष है, क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। अपने मेल देख लें, क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश में रह रहा कोई मित्र आपके साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दोस्तों, यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें तथा आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी किसी भी नौकरी में आज आप सफलता कुछ होंगे। शिक्षकों, वकीलों, दार्शनिकों प्रचार करें। मांगलिक गतिविधि को लेकर चर्चा रहेगी और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। युवाओं को अपने किसी खास कार्य को लेकर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ नई जानकारियां भी हासिल होंगी। तथा कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इस कमी को भी दूर करने का प्रयास करें। कानूनी गतिविधियों में दखलंदाजी करना आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है तथा बिजनेस का रुका हुआ कोई काम दोबारा शुरू हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियों बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह प्रयासरत रहे तथा विश्वास कीजिए कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पारक है, क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि चोरी होने की संभावना है। तथा आज आप अपने घर की साज सज्जा कबडगर हो और सौंदर्य प्रसाधनों पर काफी खर्च कर सकते हैं। हालांकि आप अपने खर्च को फिजूल खर्ची की सीमा तक पहुंचने से पहले नियंत्रित कर पाएंगे। अपने किसी खास को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं जो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करने से आपकी बात अधिक सार्थक लगे। जी, इसी के साथ स्वस्थ और कल्याण राशि फल की बात कही जाए तो दोस्तों, ये समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपनी ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे तथा आज आपके पार्टनर काफी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लानी होगी। वह अपनी निराशा आप पर निकल सकते हैं। अगर आप भी आप पर भावनात्मक होकर ही रिएक्ट करेंगे तो स्थिति बिगड़ जा सकती है। आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। और हाँ दोस्तों, कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आप ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें।
आपको हम यह भी बता दें कि आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मिलकर के समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों दोस्तों, इस उत्तम समय का भरपूर सदुपयोग करें। पिछले समय से चल रही किसी समस्या का निवारण होने से आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपको खुशी देगा तथा दूसरों के मामले में दखलंदाजी करना आपका समय का नुकसान ही करवाइए। इसलिए अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही मस्त और व्यस्त रहे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके गुस्से और हम की वजह से किसी नजदीकी मित्र से नाराजगी भी उत्पन्न हो सकती है। और हाँ, व्यावसायिक कार्य प्रणाली को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय कोई और ले सकता है। कर्मचारियों के बीच भी कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा, इसलिए बेहतर है कि सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर नजर रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में ही कारण तथा अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आपके द्वारा किए जा पर्यटन सफल होंगे। लेकिन गति धीमी रहने से नुकसान होने की संभावना है। आध्यात्मिक बातों से मनोबल बढ़ेगा, कम पर फोकस कर पाएंगे। तथा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन द्वारा अधूरे कार्य गति में आएंगे। कहीं रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदने की इच्छा है तो आज का दिन शुभ है। किसी धार्मिक यात्रा का भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है। और हाँ दोस्तों, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। युवाओं को खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। कोई भी मौका हाथ में आए तो आलस की बजाय तुरंत उसे पर अमल करें। कानूनी नियमों का पालन करना आपको मुश्किलों से बचाएगा तथा में कुछ न कुछ समस्या रहेगी। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट आदि से संबंधित व्यवसाय मुनाफे में रहेंगे। उधर दिए हुए पैसे की आज वसूली भी संभव है। पार्टनरशिप में हिसाब किताब की पारदर्शिता रखें और साथ ही में व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकले। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी तथा बदलते मौसम की वजह से गला खराब और बुखार जैसी फीलिंग रहेगी। लेकिन डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें। लेकिन हाँ दोस्तों, संयम टूटा हुआ नजर आएगा। इस कारण चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ सकती है। जिन लक्षण को आप हासिल करना चाहते हैं उनके लिए नकारात्मक विचार न रखें। पुरानी बातों भूलकर आगे बढ़े। जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें समझते हुए खुद को सुधारने की कोशिश तथा आज परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती का दिन रहेगा। लाभकारी संपर्क भी होंगे। घर के रखरखाव पर चर्चा हो गया सकती है और योजनाएं बहुत अच्छी साबित होंगी। अत्यधिक परिश्रम और थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है। यह क्रोध का कारण बनेगा। जितना हो सके उधर लेने से बचें। व्यापार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और इसी के साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि खुशनुमा दिन व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी मांगलिक गतिविधि को लेकर चर्चा